नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय अभी 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो यूपी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको जी कप 2026 कहते हैं, ये एक तरह से पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो इसका डेट है नोटिफिकेशन का वो 15 जनवरी 2026 को है और यहीं से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.gcup.admission.nic.in की वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026, अर्थात इस बीच में आप 15 जनवरी से शुरू करेंगे और 30 अप्रैल के बीच में आप इसको फॉर्म को भर देना है। और जो एग्जाम होगा वो 15 से 22 मई 2026 में होगा और एग्जाम का जो माध्यम होगा वो सीबीटी होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आधारित होगा। रिजल्ट की बात करते हैं तो 30 मई 2026 को रिजल्ट घोषित हो जाएगा और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आपका 31 जुलाई 2026 तक खत्म हो जाएगी, अर्थात ये जो काउंसलिंग है आपके जून में शुरू हो जाएगी। और एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो 300 रुपये और 200 रुपये है। SC/ST के लिए 200 रुपये है और जनरल और OBC के लिए 300 रुपये रखा गया है, अर्थात फीस बहुत कम है, नॉमिनल फीस लिया गया है। अब हम कोर्सेज की बात कर ले हैं तो यहाँ अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 तरह के कोर्सेज आपको देखने का मिल जाएगा, एक 1 साल का, एक 2 साल का, एक 3 साल का। 1 साल का कोर्सेज जनरली PG डिप्लोमा है और ये ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हैं। जैसे एक कोर्स है PG डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, कहने का मतलब है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन देखना है और उसको भरना है। 12th पास पर भी कोर्सेज है, उसी में इसमें एक कोर्स है वो है डी फार्मा। जो भी पैरामेडिकल में जाना चाहता है या मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, ऐसे साथियों के लिए डी फार्मा कोर्स भी है और इसके जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होना चाहिए। यदि जो भी साथी या तो PCB लिए हो या PCM, वो दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो की जगह मैथ आएगा। तो दोनों तरह से अगर आप 12th में पास हैं तो आप दोनों ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम को भर सकते हैं। इस स्थिति में आप डी फार्मा करके आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। और 10th पास की बात करें तो इसमें पॉलिटेक्निक, मतलब इसमें बहुत सारे जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इस तरह के कोर्स इसमें आपको करने की एलिजिबिलिटी है। इसमें 10वीं के पास आप भर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी एंड गारमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी है, कपड़े से संबंधित अगर आप इंटरेस्टेड है उसकी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, कैसे प्रिंटिंग काम करता है। टेक्सटाइल डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग किस तरह से प्रिंट वर्क करता है, उस सब चीज़ें के बारे में आप जान सकते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग, उसमें आप भी कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट, ये कोर्स बहुत अच्छा लगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, यदि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही लुक्रेटिव है और आने वाले समय में इस कोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इस चीज़ में बढ़िया हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी सैलरी लाखों में रहेगी। अगर जो भी टेक्निकल है आदमी और जो इंटरेस्टेड है तो एविएशन मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट एंड एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये कोर्स जरूर उनको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो इन चीज़ों का आप तैयारी कर सकते हैं। यदि 10वीं के बाद ही आप चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसे 3 साल के कोर्सेज करने के बाद हमको एक कंपनी में काम करने का मौका मिले या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का मौका मिले, तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 15 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है। ये 15 से 45 वर्ष के बीच में जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपकी अगर उम्र है 15 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ये इसकी जनरल नोटिफिकेशन है। और अगर अब डी फार्मा है या तो आप इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं जो 10वीं के बाद है, ये सारे कोर्सेज है, एयरक्राफ्ट का कोर्स है, ये काफ़ी अच्छा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।